बस ये है कि फिलोसफिकल टॉपिक पिछली बार 8 थे, इस बार जो है इस बार 2 टॉपिक हैं जो फिलोसफिकल नहीं है, बाकी 6 फिलोसफिकल हैं। केवल था लास्ट ईयर से इस बार की जो ऐसे के टॉपिक्स थे थोड़े रिलेटिवली आसान थे। 4 साल का तो नहीं, 2 साल का ही है। पहले के 2 प्रीलिम्स मैंने ऐसे ही दे दिए थे। मतलब हर बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। प्रीलिम्स हर बार क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हेलो नमस्कार, आज है 15 सितंबर और आज से यूपीएससी 2023 मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। और अभी हम आए हैं यूपीएससी भवन पर। यहाँ पर जैसे ही बच्चे बाहर निकलेंगे उनसे जानेंगे कैसा गया उनका एग्जाम। पहला दिन है आज, ऐसे का एग्जाम है, तो सभी बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं उनका कैसा गया एग्जाम। क्या नाम है आपका? उत्पल आनंद मेरा नाम है। आपका क्या नाम है? आदित्य सिंह। ये कौन सा अटेम्प्ट था आप लोगों ये का? पहला अटेम्प्ट था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मेंस फर्स्ट था। मेंस फर्स्ट था आपका। कहाँ से रहकर आप तैयारी कर रहे हो दोनों लोग? हम लोग मुखर्जी नगर रहते हैं। मुक्तिनगर रहते हैं। मुखर्जी नगर। तो मीडियम आपका हिंदी होगा? इंग्लिश से। इंग्लिश मीडियम है। कौन सी कोचिंग से कर रहे हो आप? नहीं, कोचिंग नहीं किए थे। सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ। ओके, आज ऐसे का एग्जाम था, कैसा गया आप लोगों का? बढ़िया हुआ है। इससे मेरा तो एक ठीक हुआ है, दूसरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन कुल मिला के ठीक। हाँ, तो कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए थे? टॉपिक जैसे एजुकेशन पे था, गर्ल्स पे था, बॉयज़ मतलब गर्ल्स बॉयज़ करके था। और बाकी फर्स्ट वाला थोड़ा सा फिलोसफिकल था, सेकंड वाला तो सोसाइटी पे था, गर्ल्स एजुकेशन। आप लोगों ने कौन से टॉपिक चूज करे, किस पे लिखा आपने? एक गर्ल्स और बॉयज़ का जो मिक्स करके है, मतलब कि वो था कि बॉयज़ जो है डिमांड से बोझ हो जाती है, गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शन होता है, इस पे लिखा है। और एक ऐसा था कि नॉट ऑल वेंडर हुआ लास्ट। मैंने भी गर्ल्स और बॉयज वाला चूज किया और ये विजनरी डिसीजन मेकिंग वाला चूज किया था। प्रीवियस ईयर के आपने देखे होंगे टॉपिक्स और ऐसे के बारे में थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, कैसा है ये अभी, कैसा रिलेटिव लगा? तो सब वैसा ही है, मेंस का तो वैसा ही रहता है। हाँ, प्रीवियस ईयर का। बस ये है कि फिलोसफिकल टॉपिक पिछली बार 8 थे, इस बार जो है इस बार 2 टॉपिक हैं जो फिलोसफिकल नहीं है, बाकी 6 फिलोसफिकल हैं। और वो भी दोनों सेक्शन 2 में ही है, गर्ल्स और एजुकेशन, तो वो थोड़े कम फिलोसफिकल हैं। आगे के एग्जाम्स की कैसी तैयारी है? ठीक है, अभी तो पहला अटेम्प्ट है, आधी अधूरी तैयारी है। ठीक है हमारी भी। तो अभी जैसे जो नए बच्चे आपको देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या बोलोगे जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं यूपीएससी की? हाँ, तो वही है, पीवाईक्यू अपना देखते रहें, ट्रेंड अपना देखते रहें। चेंज बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप क्या बोलोगे भाई? वही पीवाईक्यू के हिसाब से ही हम लोग अपना तैयारी किए हैं। पीवाईक्यू के हिसाब से तैयारी किए हैं। पिछली बार 8 आया था तो फिलोसफिकल तैयार किए थे, तो इस बार 6 फिलोसफिकल आए हैं। थोड़ा बहुत तो ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन पीवाईक्यू का सिग्निफिकेंस रहेगा ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आगे। मेरा नाम दिनेश है। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। किस मीडियम से एग्जाम दे रहे हो? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से। ओके, आज ऐसे का एग्जाम था, कैसा गया आपका? ठीक था। ऐसे का एग्ज़ाम होता है तो जनरली ठीक ही होता है वो। ओके, कौन से टॉपिक पूछे गए थे? टॉपिक मैं आपको पढ़ के बता दूँ। हाँ प्लीज़ बता दो। मतलब 2 तरीके के होते हैं वैसे टॉपिक्स। एक होता है जनरल, जो फिलोसफिकल बेसिस होता है, और बाकी स्टैटिस्टिक्स होते हैं, स्टैटिक बेस्ड। तो मैंने फिलोसफिकल पे लिखा है। ऐसे लिखना होता है, बस दो ऐसे लिखना होता है आपको। पिछली सालों का जो ट्रेंड था वो आपने देखा होगा, तो अभी कुछ हटके लग रहा? नहीं, वैसे ही सेम है। सेम है। हाँ, ओके, कहाँ पे रह के तैयारी करी आपने? यहीं राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर। हाँ जी। कोचिंग जो है कोई? नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ। सुरभि शर्मा। कैसा गया एग्जाम आज? हाँ, इट वॉज गुड। आज तो ऐसे था तो ठीक है, हो जाता है कंप्लीट टाइम से। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? 4th है, फर्स्ट में। फर्स्ट मेन साहब। ओके, कहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हो आप? मैं भोपाल में सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। कोई कोचिंग ज्वाइन? कोई कोचिंग ज्वाइन। आगे जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी करेंगे, आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहोगे आप? 4 साल का तो नहीं, 2 साल का ही है। पहले के 2 प्रीलिम्स मैंने ऐसे ही दे दिए थे, तो पर हाँ 2 साल में जो एक्सपीरियंस लिया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, प्लस लगभग 2 साल के बाद अपना बैकअप ऑप्शन तैयार रखिए। ऐसे के लिए आप डायमेंशंस कई सारे एक्सप्लोर करिए, कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, एनेक्डोट्स ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए, वो आपको काफ़ी हेल्प देते हैं, और एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में बना के चलिए। ओके, आपने कौन से टॉपिक चूज़ करे आज? मैंने एक तो किया था नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट, एंड सेकंड में मैंने किया था गर्ल्स आर वेट डाउन बाय एक्सपेक्टेशंस, रेस्ट्रिक्शन, बॉयज आर वेट डाउन बाय डिमांड्स, बोथ आर इक्वली हार्मफुल। वो दोनों चूज़ किए थे। ओके। एग्ज़ाम अच्छा गया। मैंने लास्ट टाइम दिया था, लास्ट टाइम के कंपेयरिंग में इस बार अच्छा गया एग्ज़ाम। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था? Yes. और मेंस कौन सा लिख रहे हो? मेंस भी थर्ड ही है। मेंस भी आप थर्ड लिख रहे हो, मतलब हर बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे प्रीलिम्स हर बार क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हो? ओके, कौन सा मीडियम आपका? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। कहाँ से हो आप? दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हो? हाँ, मैं दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा हूँ। वैसे मैं हरियाणा से हूँ। आप हरियाणा, तो कोचिंग ज्वाइन किया होगा यहाँ पर? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। और प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी रहती है? प्रीलिम्स के लिए जैसे कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स। अब हर किसी सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड नहीं हो सकती,
तो इसलिए बेटर है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, बजाय कि आप सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। इससे अच्छा है कि आप पास्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं यूपीएससी, तो उन्हीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय कि जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मुझे हिस्ट्री थोड़ा लगता है बोरिंग भी लगता है और काफ़ी टफ लगता है, तो मैं हिस्ट्री को हमेशा मतलब ज़्यादा तैयार करके नहीं जाता। और ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो जो पेपर में आते हैं प्रीलिम्स में, तो वो काफ़ी मुश्किल आते हैं, मुझसे नहीं हो पाते, तो इसलिए मैं हिस्ट्री को अवॉइड करता हूँ और मैं ज़्यादा फोकस अपना इकोनॉमिक्स पे रखता हूँ, एनवायरनमेंट पे रखता हूँ, ज्योग्राफी पे रखता हूँ। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है तो उससे मुझे एडवांटेज भी हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के बजाय मेरा हर बार प्रीलिम्स निकल जाता है। सी सेट के लिए क्या बोलोगे? सी सेट के लिए जैसे कि पहले इस बार जो सी सेट आया था वो टफ आया था, इससे पहले जो सी सेट आता था वो मतलब काफ़ी मुश्किल नहीं होता था, मैं हर बार सी सेट की तैयारी नहीं करके जाता था, मुझे लगता था कि यार ये तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, SSC वाले क्वेश्चन पूछ के उठाते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने जो सी सेट में क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने हिला के रख दिया बच्चों को। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीटेक किया है। आपने बीटेक किया है, इसीलिए आपको सी सेट सरल लगता था? हाँ, ये भी एक फैक्टर है कि मुझे सी सेट आसान लगता है, और इससे पहले मैं मतलब SSC वगैरह की तैयारी करता था, तो उसकी वजह से भी मेरा जो सी सेट है वो स्ट्रॉन्ग है। यूपीएससी के आगे के एग्जाम्स की कैसे तैयारी करी आपने? GS1 GS2 कहाँ से पढ़ाई करी आपने? GS1 में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हैं, ये हिस्ट्री मैंने मॉडर्न इंडिया है उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक रेफ़र की है, ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT की बुक्स रेफ़र की है, और GC लियोंग है एक, वो बुक ली है, और इसके अलावा जो सोसाइटी है, गवर्नेंस के टॉपिक है, वो मैंने विज़न की जो मैगजीन्स हैं वहाँ से मैंने ये टॉपिक्स तैयार किए हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुरनाल पटेल की जो मार्केट में एक हैंड बुक आती है, मैंने वहाँ से मुरनाल पटेल से की है मैंने इकोनॉमिक्स। आंसर राइटिंग के लिए कैसे तैयारी करते हो, क्या इसकी मतलब स्ट्रेटजी होती है? आंसर राइटिंग के लिए बच्चे क्या करते हैं कि अपना ज़्यादा टाइम आंसर राइटिंग पर लगाते हैं, लेकिन इस आंसर राइटिंग से पहले आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और आंसर राइटिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपके सारे जो भी टॉपिक्स हैं उन पे अच्छी क्लैरिटी हो, तभी आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप मतलब आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं है और आप आंसर राइटिंग करने बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जब तक नॉलेज ही नहीं है तो आंसर राइटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से नॉलेज गेन करनी चाहिए, उसके बाद आंसर राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, हर बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, और मेंस में आपको क्या लगता है कि क्या आपकी गलतियां रह जाती हैं यार? अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो अरिहंत मैकबुक सीरीज की इन 10 किताबों का कोई तोड़ नहीं है। इनमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी की सिंप्लीफाइड NCERT नोट्स हैं, जिनके टॉपिक्स बहुत ही क्लियर और क्रिस्प तरीके से आसान भाषा में आपको समझाए गए हैं। इन चैप्टर वाइज नोट्स के 2 फायदे हैं, इसमें आपको टेक्स्ट के साथ साथ टेबल्स और जो डायग्राम होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, इनका बहुत यूज किया गया है, इससे आपको आसानी होती है पढ़ने में। साथ ही साथ एस्पिरेंट्स को इन किताबों के अलावा कोई अल्टरनेटिव स्टडी मटेरियल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सफिशिएंट है आपकी तैयारी के लिए। 1 चैप्टर्स के बाद प्रीलिम्स फैक्ट भी मेंशन्ड है, जो पिछले सीजन के क्वेश्चन को 1 वर्ड आंसर में डिस्क्राइब करते हैं, और इस बुक का बेस्ट पार्ट है इसके MCQs। इन सेल्फ चेक सेक्शन में कुछ प्रीवियस ईयर MCQs, कुछ टॉपिक बेस्ड MCQs गिवन है फॉर कंप्लीट प्रैक्टिस। ये बुक यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी सपोर्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग अनसॉल्व्ड PYQ 2015 to 2022। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर चेकआउट करें। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। मैं हर बार प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ और मेंस पे थोड़ा कम फोकस रहता है, तो इस वजह से मेंस में कम नंबर आते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको कब प्रीलिम्स पे अपना ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और कब मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं मतलब कि ये लगा लो कि पूरा साल जब हमारे पास होता है तो साल में से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्री पे फोकस रहता हूँ। तो अब प्री क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मेंस के लिए 2-3 महीने बचते हैं, तो उसमें मेंस इतना नहीं निकल पाता फिर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो अपना पूरा साल जब आपके पास है तो आप वो बैलेंस टाइम में दो, प्री पे भी और मेंस पर भी। ऐसा नहीं है कि आप पूरा साल प्री पे देते रहोगे, प्री निकल जाएगा लेकिन फिर मेंस में रह जाएगा। तो इसलिए एक बैलेंस होना जरूरी है प्री और मेंस के बीच में। हर बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, मेंस आपका चूक जाते हो, आप सफलता नहीं ले पा रहे हो, तो इसमें 3-4 साल आपको पढ़ाई में हो भी गए। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या है आपको तैयारी का कि IAS में बनना ही है? इसके पीछे क्या सबसे बड़ा मोटिवेशन है? एक मोटिवेशन ये है कि सोसाइटी में जो ये पोस्ट हैं इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, और जैसे मैं हरियाणा से हूँ, बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ एक सोशलाइजेशन इस तरह से हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब के प्रति अट्रैक्शन है पहले से ही। और फिर दूसरा एक चार्मिंग पोस्ट है IAS IPS,
तो इस वजह से भी एक अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन फिर आपको बाद में पता चलता है कि सिर्फ एक पावर और मनी नहीं है, यहाँ पे एक सोसाइटी का वेलफेयर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में पता चलती है, लेकिन जो इनिशियल जो आप अट्रैक्ट होते हो वो एक आप पावर से अट्रैक्ट होते हो जो IAS IPS की है। ओके, नए बच्चे आपको अभी देख रहे हैं जो तैयारी में आना चाहते हैं, एकदम फ्रेशर है, तो उनके लिए क्या बोलोगे आप? यही कहूँगा कि अगर UPSC में आ रहे हो तो सोच समझ के आइए, क्योंकि यहाँ मतलब काफ़ी आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है कि एक भी दिन भी आपका मतलब पढ़ाई आप स्किप नहीं कर सकते, और हर दिन आपको मतलब जो मिनिमम एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 से 4 साल लग जाएं। तो सोच समझ के आना चाहिए कि UPSC में आपको कैरियर बनाना है या नहीं बनाना, और अगर आ रहे हैं तो फुल डेडिकेशन से आइए कि अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे और अचीव करेंगे अपनी सक्सेस। इतने सारे कोचिंग्स हैं, मुखर्जीनगर, करोल बाग, हर जगह कोचिंग्स के होर्डिंग टंगे हुए हैं, हज़ारों कोचिंग्स हैं, तो आपने सेल्फ स्टडी का रास्ता क्यों चुना? फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मैं कोचिंग नहीं ले पाया, इसलिए मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्जाम। थैंक यू। योगेश नाम है। ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था मेंस का, ओके, मीडियम इंग्लिश मीडियम का। कहाँ? मैंने तैयारी तो घर से ही करी थी, अभी रिसेंटली मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ हूँ, तो कैसे एग्जाम था, कैसा गया आपका? काफ़ी अच्छा गया मेरा तो। ओके, प्रीवियस ईयर में आपने चीज़ें देखी होंगी तो उससे कुछ रिलेटेबल था? लास्ट ईयर से इस बार की जो ऐसे के टॉपिक्स थे थोड़े रिलेटिवली आसान थे, हालांकि उतने भी आसान नहीं, लेकिन ठीक है, चलो इतना भी डिफिकल्ट नहीं गया जितना। ये टॉपिक ज़्यादातर कहाँ से पूछे गए थे ऐसे में? ऐसे में वैसे तो फिलोसॉफिकल आते हैं, जैसे 2 सेक्शन में होते हैं। इस बार पहले सेक्शन में ज़्यादातर सारे फिलोसॉफिकल थे, सेकंड में थोड़े बहुत रिलेटिवली टॉपिक्स जैसे विमेन रिलेटेड जैसे होते हैं, जैसे कि फेमिनिज्म वाला एक टॉपिक था, एजुकेशन रिलेटेड, ये होते ही हैं अमूमन देखा गया है, तो इस बार भी थे वैसे टॉपिक्स। ऐसे के लिए कैसे प्रिपरेशन करी आपने, कहाँ से करी? ऐसे के लिए आपको पूरे साल 2 साल की प्रिपरेशन एक साथ ऐसे में यूज़ हो जाती है। आप खुद ये कह के नहीं आ सकते कि मैंने अभी प्रिपेयर कर लिया है ऐसे, वो ऑन द स्पॉट आपको सारे थॉट्स जितने सब्जेक्ट हैं सारे एक साथ कंसोलिडेट हो के निकलते हैं यहाँ पर। टाइमिंग कैसा रहा आपका? सही था टाइम, मतलब पूरा मिला? एकदम सही था, मतलब 1.5 घंटे में मैंने एक ऐसे अच्छे से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से टॉपिक चूज़ करे आपने? मैंने एक तो लिखा मैंने फेमिनिज्म वाला कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं दोनों का जो क्या था कि दोनों को रोक दिया जा, ऐसा कोई टॉपिक था, उसको मैंने लिखा। और दूसरा ये वाला था टॉपिक, आपको बता ही देते हैं, नॉट ऑल हु वांट आर लॉस्ट, सब लोग जो बाहर निकलते हैं खोए हुए नहीं हैं। आप कहाँ पे आपका घर है? दिल्ली में रह के तैयारी करी आपने? नहीं, दिल्ली में नहीं, मैं नांदेड़ में रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो अभी अभी मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ हूँ। ओके, कहाँ पे शिफ्ट हुआ? मैं लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर। तैयारी आपकी सेल्फ स्टडी चल रही है? हाँ, सेल्फ स्टडी से ही हुआ है, कुछ कोचिंग वगैरह ली थी ऑनलाइन, बस उतना नहीं, ऑफलाइन तो यहाँ तक कभी पहुँचे नहीं थे। आगे के एग्जाम्स की कैसे तैयारी है? आगे कुछ नहीं, अभी मैं वैसे साथ साथ चल रहा है, तो देखेंगे, अभी मेंस का रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।